तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाएं के लिए बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों है, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा। चलिए, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1954 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है? किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनियक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा एनियक। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब आंदोलन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब आंदोलन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडान, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रेडान। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर, अमृतसर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे फुटबॉल का पेले कहा जाता है? किसे फुटबॉल का पेले कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेले, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पेले। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक दोस्तों, चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे तेज पक्षी कौन सा है? सबसे तेज पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज वाक्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा खेल सर्वरिस शब्द से जुड़ा है? कौन सा खेल सर्वरिस शब्द से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टेनिस। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष भारत में नोटबंदी हुई थी? किस वर्ष भारत में नोटबंदी हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 2016। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी को सराउंड ऑफ बिहार कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पर्व सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? कौन सा पर्व सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रंथ में कर्मयोग का वर्णन है? किस ग्रंथ में कर्मयोग का वर्णन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने जय हिंद का नारा दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की पहचान गर्भगृह भारत का कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहली टीवी प्रसारण कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने सर्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारतीय मिसाइल कार्यकाल का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय मिसाइल कार्यकाल का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो